हल्का हल्का हारमोनियम बजाइएगा, हल्का हल्का ढोलक। अगले बार हम लोग रामायण में पढ़ रहे थे कि गुरु विश्वामित्र अपने जग की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को लेने अयोध्या गए थे और वहां से राम लक्ष्मण को लेकर वो अपने आश्रम को गए। आयुध सर्व समर्पित कै प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दिन्ना भगति जान सियावर रामचंद्र की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्होंने परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आपुर मग की रखवारी। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप बताइए ना और से गौड़ा। कंद मूल फल भोजन दिन्ना भगति जान सियावर रामचंद्र। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपुर मख की रखवारी। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर जग कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी जग की रखवाली पर रहे। श्री रामचंद्र जी रखवाली करने लगे जग को। सुन मारी चर द्रोही, धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तहि मारा, सत जो जन गाता दर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहयोगियों के साथ लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। मारीच पावक सर सुबाहु मुनि मारा, अनुजन साचर कट कुसंहारा। मारी असुर द्विज निर्भय कारी, स्तुति करहि देव मुनि नारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे पुण्य ब्रह्म पर दाया। भगत हेतु कहु कथा पुराना, कह विप्र जल बहु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष जय मुनि रघुकुल नाथा,
हरख चले मुनिवर के काथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष जग की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु कहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप उपल देह धरि धीर, चरण कमल तिरज जाहिती, करहु रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। चंदन यहाँ पर आके देखिएगा, मोबाइल इनका से गड़बड़ा जाता है। पर सत पद पावन सोका न सावन, सब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरियहि। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन। रावण पूजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाई पाई शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान के जानने जोग श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जय मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अहिल्या कहती है, मुनि श्राप जो दिन अति भला, किन्न परम अनुग्रह मैं माना। देखऊ भरी लोचन हरि भव, बिनति प्रभु मोरि मैं मत होई। नाथ न मांगऊ बरआना, पद कमल परागारक अनुरागा। मन मम मधुपकर पाना। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुरस सीता परम पुनि वसित धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देवंती गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर पवन पवित्र परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई।
अस प्रभु तिन्न बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठ ते बजो छारि कपट जंजाल सियावर प्रभु रामचंद्र जी ऐसे दिन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम को भजिए। महाप्राण सातवां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा गाधी सुनी सब कथा सुनाई यही प्रकार सुर धरि महायाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु समेत नहाए अविविध दान मही दे वही पाए हरत चले मुनि बिंद सहाया बेगी दे नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूरे रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी पाप कृपा सरित सर नाना असलिल सुधा समनान सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटमनियों की सीढ़ियां बनी हुई है। कुंजत मंजू मत रस श्रृंगार पूजत कल बहु वरण विहंगा वरण बिकटे बजय बन जाता तेरा विध शरीर सदा। तू शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। जनकपुर को देख रहा है। सुमन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास फूलन फलत सुफल बता सोहत पुर संभास उस वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहाँ लोहाई चारू बजारू विचित्र अंबारी मन में विधि जन शंकर संमारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता रम जाता है। सुंदर बाजार है। मणियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना बैठ सकल बस तू ले जाना चौहट सुंदर गली सुहाई संकट रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे अचित्रित जनुरत नाथ चित्रे अपूर नर नारी सुभग सुचि संता
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनोखी वहाँ जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित और सम्मित हो जाते हैं। मनुष्यों को तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोट को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक कर घेर रखा। धवल धाम मन पूरा टपटा सुगत नाना भांति, सिया निवास सुंदर सदना सोवास में कहीं जाति पिया। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटिल सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल को शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ पर रोकते हैं रामायण।